1 सेकंड के लिए अपना फ़ोन चार्जिंग से हटाओ, एसी बंद करो, ईवी चार्जिंग भी बंद करो और सोचो अगर इंडिया में ये सब चीज़ें एक्सपोनेंटली बढ़ रही हैं तो इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड कितना बढ़ेगा। IEA के अकॉर्डिंग इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी डिमांड 2030 तक एवरेज 6.4% हर साल ग्रो कर सकती है और इस ग्रोथ के पीछे सिर्फ ईवीज नहीं है, एसीज इंडस्ट्रीज, डाटा सेंटर और इलेक्ट्रिफिकेशन भी मेजर ड्रिवन है। ईवीज बढ़ रही हैं, एआई और डाटा सेंटर्स को मैसिव इलेक्ट्रिसिटी चाहिए और कूलिंग डिमांड भी रैपिडली इम्पॉर्टेंट हो रही है। इंडिया का पीक पावर डिमांड 2026 में 2070 GW से ऊपर पहुंच चुका है। अब तो इंटरेस्टिंग पार्ट, इस इलेक्ट्रिसिटी इकोसिस्टम में कंपनीज कौन सी हैं। सबसे पहले पावर जनरेशन, यहाँ नेम आते हैं NTPC, टाटा पावर, अडानी पावर और JSW एनर्जी। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना ही इनफ नहीं है, उस इलेक्ट्रिसिटी को सिटीज़, फैक्ट्रीज और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तक पहुंचाना भी पड़ेगा। यहाँ आता है ट्रांसमिशन। इस सेगमेंट का मेजर लिस्टेड नेम है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अब आते हैं रिन्यूएबल एनर्जी पर। इंडिया 2030 तक 500 GW नॉन फॉसिल्स कैपेसिटी के टारगेट की तरफ मूव कर रहा है। सोलर एनर्जी 2030 तक इंडिया की टोटल जनरेशन का नियरली 18% हो सकती है। IEA का फोरकास्ट इस इकोसिस्टम में अडानी ग्रीन एनर्जी, टाटा पावर, JSW एनर्जी और वेर एनर्जीज जैसे नेम्स नज़र आते हैं, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। रिन्यूएबल एनर्जीज जितनी फास्ट बढ़ेगी उतना ही इम्पोर्टेंट होगा इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर और ट्रांसमिट करना। 2026 में इंडिया ने ट्रांसमिशन कंस्ट्रेंट की वजह से 8133 GWH सोलर जनरेशन कर्टेल की। मतलब फ्यूचर का गेम सिर्फ जनरेशन की नहीं, ग्रिड का भी है। बैटरी स्टोरेज और पंप्ड हाइड्रो भी इस वजह से इम्पॉर्टेंट हो रहे हैं। पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन, सोलर, स्टोरेज, ये पूरा इकोसिस्टम एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो इलेक्ट्रिसिटी थीम में सिर्फ एक स्टॉक का नाम देखना शायद पूरी स्टोरी देखना नहीं है। रियल क्वेश्चन, डिमांड बढ़ने पर वैल्यू चेन में पैसा किस किस लेयर में जा रहा है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं। सिग्नल 120 क्लियर इन 20 सेकेंड।